नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान। कायदे से देखा जाए तो साल 2013 की तरह ही साल 2014 भी अपने देश के बाबाओं के लिए अच्छा नहीं रहा। जो 13 में जेल गए थे वो अब भी अंदर हैं और 14 में भी बाबाओं के जेल जाने का सिलसिला जारी रहा। पर इन सब से हटकर एक बाबा ऐसे हैं जो बाबागिरी के साथ साथ बॉलीवुड जा पहुंचे हैं। एक्शन से भरपूर इनकी फिल्म जल्द ही थिएटर में रिलीज होने जा रही है। मगर गाने से लेकर डांस, एक्शन सब कुछ करने वाले 5 करोड़ से ज्यादा भक्तों के इन रॉक स्टार बाबा पर भी साल खत्म होते होते कानून की गाज गिर ही गई। ये बाबा भजन गाते हैं, बोल मीठी मीठी बाणी तूने मुझे अपना बनाया। ये बाबा रॉक भी गाते हैं, ये बाबा फिल्म भी बनाते हैं। ये बाबा एक्टिंग भी करते हैं। पर क्या बाबा दूसरों को नपुंसक भी बनाते हैं? क्या बाबा गुरु दक्षिणा में साधकों से उनकी मर्दानगी मांगते हैं? अपने देश में दागी बाबाओं की एक लंबी फहरिस्त है। जेलों में पड़े बाबाओं की भी लिस्ट लंबी है। फरारी काट रहे बाबाओं की भी अच्छी खासी तादाद है। कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे बाबाओं की भी कोई कमी नहीं। अब इसी कड़ी में अपने इन नए बाबा का नाम भी जुड़ गया है। इल्जाम है अपने ही भक्तों और साधकों को नपुंसक बनाने का और जांच कर रही है सीबीआई। हुजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान, ये पूरा नाम है इनका। पर अब चूंकि बाबा है तो इल्जामों की झड़ी भी है, वरना कानून की कौन सी ऐसी संगीन धारा है जिनसे ये बचे हुए हैं? कत्ल, रेप, कत्ल की कोशिश, किडनैपिंग, जबरन संपत्ति हड़पना, सभी मामले हैं इन पर। पंजाब में तो इनके घुसने पर ही रोक है। सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त ने यह रोक तब लगाई थी जब बाबा एक रोज गुरु गोविंद सिंह की लिबास में प्रकट हो गए थे। नपुंसक बनाने का इल्जाम इस कड़ी में सबसे ताजा है। क्या परमात्मा से मिलने के लिए नपुंसक होना जरूरी है? क्या गुरु को कुछ देने के लिए नामर्द होना जरूरी है? क्या इंसान को नपुंसक होकर ही मुक्ति मिल सकती है? इधर गुरु कहता है, उधर शिष्य नपुंसक हो जाते हैं। एक गुरु की ये कैसी अजीबोगरीब गुरु दक्षिणा। हिसार के संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा के इर्द गिर्द इन दिनों बस यही सवाल सबसे ज्यादा चक्कर खा रहे हैं। पर बाबा को लेकर सवाल और भी हैं और उन्हीं सवालों में आज हम झांकेंगे। फतेहाबाद से भूपेंद्र मोर और चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। हुजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा बाबा इसी नाम से खुद को बुलाना पसंद करते हैं। मगर इनके नाम पर इन्हीं के एक भक्त ने एक ऐसी तोहमत लगाई कि खुद कानून को बीच में आना पड़ा। तोहमत ये कि बाबा अपने ही भक्तों और साधकों से उनकी मर्दानगी छीन लेते हैं। इल्जाम संगीन था और इल्जाम लगाने वाला भक्त कुछ ठोस सबूत के साथ अदालत पहुंचा। लिहाजा पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने फौरन मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी। वो खुद को हुजूर यानी मालिक कहता है। वो खुद को पिता यानी बाप कहता है। हर वर पिताजी दे रहे, दर दर भटकते किन्नरों को भी सम्मान से हैं भर रहे। वो खुद को गुरमीत यानी सिख कहता है। वो खुद को राम यानी हिंदू कहता है। वो खुद को रहीम यानी मुस्लिम कहता है। और सबसे बढ़कर वो खुद को एक इंसान कहता है। लेकिन इसके बावजूद उस पर जो इल्जाम है उससे बढ़कर अजीब और गैर इंसानी कुछ हो ही नहीं सकता। क्या आप यकीन करेंगे कि इस दौर में कोई इंसान अपने ही जैसे किसी दूसरे इंसान को पकड़कर उसे जबरन नामर्द यानी नपुंसक बना सकता है? दूसरे लफ्जों में कहें तो क्या कोई इंसान किसी दूसरे इंसान से उसका पुंसत्व यानी मर्दानगी छीन सकता है? सुनने में ये सवाल बेशक अजीब लगते हों, लेकिन सिरसा के संत हुजूर पिता गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा पर जो सबसे नया और ताजा इल्जाम है वो कुछ ऐसा ही है।
और इस इल्जाम के मुताबिक डेरा सच्चा सौदा नाम के एक धार्मिक संस्थान का ये मालिक अपने ही भक्तों को नपुंसक बनाने के लांछन से घिरा है। नपुंसक वो भी 2, 4, 10 या मुट्ठी भर भक्तों को नहीं, बल्कि तकरीबन 400 या फिर उससे भी ज्यादा लोगों को। एक बार की इस तथाकथित संत पर लगे इन इल्जामों को कोई झुठला भी देता, मगर क्या करें। इस इल्जाम को लेकर अब खुद उसके एक भक्त ने ही न सिर्फ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दी है, बल्कि भक्त के इस इल्जाम की गंभीरता को देखते हुए हाई कोर्ट ने इसकी तह तक जाने के लिए मामले की जांच देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई से करवाने का फैसला किया है। एक शख्स के इन इल्जामों पर हाई कोर्ट कितना गंभीर है, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई के हवाले करने के साथ साथ खुद ही इसकी मॉनिटरिंग का भी फैसला किया है और टाइम बाउंड तरीके से अगले 2 मार्च को इसकी स्टेटस रिपोर्ट सौंपने का हुक्म दिया है। वैसे तो सिरसा के इस संत का विवादों से पुराना नाता रहा है, लेकिन अपने भक्तों को नपुंसक बनाने का यह अजीबोगरीब इल्जाम तब खुले तौर पर जमाने के सामने आया जब उसके आश्रम में रहने वाले एक साधक हंसराज चौहान की अर्जी पर हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। चौहान कभी राम रहीम सिंह इंसा के आश्रम में एक साधु के तौर पर रहता था। वो गिटार बजाता था और बाबा के सत्संग में सूफी भजन गाता था, लेकिन राम रहीम सिंह इंसा ने धीरे धीरे उसका ऐसा ब्रेन वॉश किया कि वो अपना सुध बुध खो बैठा। मानता के नाम पे जो डेरा बाबा जो डेरा मुखी है उसने ये घिनौना काम किया है। परमात्मा के नाम पे इतना बड़ा प्रलोभन, आपको परमात्मा के दर्शन होंगे, आपका मन तंग नहीं करेगा, ऐरा वगैरह बातें करके ब्रेन वॉश किया गया, बेहोश करके ये इतना बड़ा घिनौना इंसानी से गिरा हुआ काम किया है बाबा ने। और इसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ वैसा उसने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। उसे बताया गया कि बस इस एक ऑपरेशन को करवा लेने भर से वो आराम से बैठे ठाले परमात्मा से मिल सकता है, दुनियावी चक्करों से मुक्ति पा सकता है और रूहानी तौर पर बहुत आगे जा सकता है। बस यही वो लच्छेदार बातें थी जिनके झांसे में आकर चौहान ने अपना सब कुछ गंवा दिया। जी हां, वो आश्रम में गया तो था पूरी तरह तंदुरुस्त, लेकिन जब बाहर निकला तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी थी, क्योंकि एक ऑपरेशन से गुजरने के बाद वो न सिर्फ अपने पुंसत्व यानी मर्दानगी से हाथ धो बैठा, बल्कि उसके जिस्म में लड़कियों जैसे बदलाव भी होने लगे थे। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये संत क्यों अपने ही भक्तों को नपुंसक बनाने पर तुला है? क्यों वो अपने आश्रम में अपने भक्तों को बहला फुसला कर उनका ऑपरेशन करवा देता है? खुद ही अपने भक्तों की मर्दानगी से आखिर इस संत को क्या और कैसा खतरा है? आखिर उसके भक्त अपने गुरु के कहने पर अपना पुरुषत्व छोड़ने को कैसे राजी हो जाते हैं? और सबसे अहम ये कि इतने सालों तक आश्रम में चल रहे लोगों को नामर्द बनाने का ये खेल कैसे जमाने की निगाहों से छिपा रहा है? जाहिर है अपने भक्तों को नामर्द बनाने के इस खेल का राज फाश होने के साथ ही पूरी दुनिया इन सवालों का सच जानना चाहती है। तो यकीन मानिए ये सवाल जितने रहस्यमयी और चौंकाने वाले हैं, इनके जवाब कहीं उससे भी ज्यादा उलझाने वाले। फतेहाबाद से भूपेंद्र मौर्य और चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, दिल्ली, आज तक। चूंकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपी है और कोर्ट खुद मामले की जांच की निगरानी कर रही है, लिहाजा बात गंभीर हो जाती है। सवाल ये उठता है कि किसी को नपुंसक बनाने या उसकी मर्दानगी छीनने से किसी बाबा का क्या फायदा होगा? आखिर इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? तो पहले उस भक्त की कहानी सुन लीजिए जिसने इल्जाम लगाया, फिर मंशा भी साफ हो जाएगी। नाम हंसराज चौहान, उम्र 34 साल, काम सूफी संगीत गाना और म्यूजिक ट्यूशन देना। हुजूर पिता गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के आश्रम में यह शख्स आज से कोई 5 साल पहले तक एक साधक की तरह रहता था, लेकिन उसकी दुनिया कोई 14 साल पहले ही उजड़ चुकी थी। चौहान की माने तो सिरसा के आश्रम में उसके साथ ये खेल आज से कोई 14 साल पहले यानी साल 2000 के आखिरी दिनों में हुआ। उन दिनों सर्दी का मौसम था। आश्रम में साधकों का ब्रेन वॉश करने यानी उन्हें ज़हनी तौर पर तैयार करने के बाद उनके गुरु राम रहीम सिंह ने उन्हें एक ऑपरेशन से गुजरने का हुक्म दिया और फिर
अपने गुरु की बात मानते हुए वो भी अपने जैसे दूसरे दसियों साधकों के साथ इस ऑपरेशन के लिए तैयार हो गया। लेकिन इसकी वजह से उसने क्या और कितना गंवाया, इसका एहसास उसे तब हुआ जब ऑपरेशन के बाद कुछ महीने गुजर गए। चौहान की माने तो यह ऑपरेशन दरअसल पुरुष साधकों को नपुंसक यानी नामर्द बनाने के लिए था, जिसमें तमाम साधकों के जिस्म से एक खास हिस्से को काटकर अलग कर दिया गया। और यह सब कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि इसके बाद उसे बिस्तर से उठकर एक आम जिंदगी जीने में ही करीब 40 से 45 दिन लग गए। संत गुरमीत राम रहीम सिंह की डेरा के अंदर साधुओं को किस तरह से कास्ट्रेटेड किया जाता है, उनके टेस्टिस रिमूव करके उनको इस कदर बना दिया जाता है कि वो समाज में जीने लायक नहीं रहते। पहले तो कुछ दिनों तक उसे और तमाम साधकों को बाबा की यह चाल समझ में नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे जब उन्हें अपने साथ हुई इस ज्यादती का एहसास हुआ तो साधकों के बीच सुगबुगाहट शुरू हो गई। लेकिन हद ये रही कि जो साधक इसे लेकर बात करता था या विरोध करता था, वो या तो रहस्यमयी तरीके से आश्रम से गायब हो जाता था या फिर उसकी मौत हो जाती थी। लेकिन इन तमाम बातों के बीच ये सवाल भी अपनी जगह पर बना था कि आखिर एक बाबा अपने ही भक्तों को नपुंसक बनाता क्यों है। फतेहाबाद से भूपेंद्र मोर और चंडीगढ़ से सतेंद्र चौहान के साथ नितिन जैन, दिल्ली आज तक। गुरु दक्षिणा के तौर पर उसकी मर्दानगी की कुर्बानी मांग सकता है, या कोई बाबा सिर्फ इसलिए अपने साधकों को नपुंसक बना सकता है ताकि उसके आश्रम की साधिकाएं महफूज रहें और कोई साधक उसके साथ रिश्ते न बना सके। नपुंसक बनाए जाने के पीछे की जो वजह सामने आ रही वो कुछ ऐसी ही है। सिरसा के संत गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा पर लोगों को नपुंसक बनाने का इल्जाम तो है ही, लेकिन लाख टके का सवाल यह है कि आखिर ये संत लोगों को और खासकर अपने ही भक्तों को नपुंसक बनाता क्यों है। आइए ये सच आपको उसी शख्स की जुबानी सुनवाते हैं जिसने आश्रम में चल रहे नपुंसक बनाने के इस खेल का भांडा फोड़ा है। बाबा ने कुछ ऐसी प्लानिंग की भी इनको इस कदर बना दिया जाए ताकि ये समाज में जाने लायक न रहें और हमारे गुलाम बन के रह जाएं। तो गुलामी के तौर पे उसने जो आइडिया लिया, इस पूरे के पूरे साधुओं को उनकी लाइफ बर्बाद कर दी। बाबा जो डेरा मुखी हैं, साधकों की माने तो सिरसा के आश्रम में करीब 500 साधक और 150 साधिकाएं रहती हैं। इनमें साधक और साधिकाओं के एक दूसरे से मिलने मिलाने पर रोक तो है ही, लेकिन गुरु है जो कभी भी कहीं भी आ जा सकता है। ऐसे में खुद साधिकाओं से गुरु के रिश्ते को लेकर भी सवाल उठता है। जाहिर है इस सब के पीछे का सच क्या है, यही सीबीआई को पता लगाना है। फतेहाबाद से भूपेंद्र मोर और दिल्ली से नितिन जैन के साथ सुप्रतीम बैनर्जी आज तक। सच पूछिए तो कई बार तो इन बाबा को देखकर अंदाजा ही नहीं होता कि ये संत बाबा या कोई गुरु हैं। ऐसे ऐसे गेटअप में ये नमूदार हो चुके हैं कि बस पूछिए मत, कोई भी धोखा खा जाए। बाबा राम रहीम सिंह जी इंसा उर्फ महाराज जी को गेटअप बदलने के साथ साथ और भी कई शौक हैं और ये सारे शौक उन्हें बाकी बाबाओं से अलग कर देते हैं। हालांकि करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए आस्था की मूरत बने बाबा को बाबागिरी विरासत में मिली। ये देश ही बाबाओं का है। भांति भांति के बाबाओं की यहां कोई कमी नहीं। कोई साधना के नाम पर बलात्कार के इल्जाम से घिरा है, तो कोई अपने ही बाप के लिए लड़कियां पहुंचाने के इल्जाम से, कोई अपने साधकों को ढाल बनाकर कानून से टकराने के इल्जाम से, तो कोई फकत अपने भक्तों को चूमकर उसकी तमाम बीमारियां छू मंतर कर देने के इल्जाम से। कहने का मतलब यह कि अपने देश में बाबा जो न कराए वो कम है। लेकिन इन तमाम तरह के बाबाओं के बीच इस एक शख्स की एंट्री कुछ ऐसी है जैसी किसी और की नहीं। गरज ये कि ये बाबा जो कुछ करते हैं वैसा दूसरा कोई बाबा सोच भी नहीं सकता। लेकिन इससे पहले कि हम आपको इस नई तबीयत वाले बाबा से अच्छी तरह मिलवाएं, आइए सबसे पहले इनका नाम ही सही तरीके से जान लेते हैं। जी हां, ये हैं हुजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा उर्फ महाराज जी। आप शायद सोच रहे होंगे कि ये नाम थोड़ा बड़ा हो गया, लेकिन क्या करें, ये बाबा हैं
जो खुद को इसी नाम से पुकारा जाना पसंद करते हैं। और तो और इन्होंने अपने भक्तों से खुद को इसी नाम से पुकारने की ताकीद कर रखी है। अब जिसका नाम ही इतना भारी भरकम हो, उसकी शख्सियत भला छोटी कैसे हो सकती है? तो ये बाबा भी कुछ ऐसे ही हैं। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के कर्मधार, करीब 5 करोड़ श्रद्धालुओं के लिए आस्था की मूरत। इन जनाब को वैसे तो बाबागिरी विरासत में मिली, लेकिन अपने गुरु शाह सतनाम से गद्दी नसीब होने के बाद इन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो अच्छा हो, बुरे संग में कभी ना बैठो। बुरा संग इंसान को कहीं का नहीं रहने देता। बात पहले सत्संग प्रवचन से शुरू हुई और फिर होते होते इतना कुछ हो गई कि खुद इन्हें करीब से जानने वाले लोग भी हैरान रह गए। ये बाबा कभी क्रिकेट खेलते, कभी फुटबॉल में पांव लगाते, कभी ट्रैक्टर चलाते तो कभी हाई एंड बाइक्स पर लॉन्ग ड्राइव के लिए निकल जाते। कभी एक ही नंबर वाली 10 एसयूवीज के काफिले के साथ सड़कों पर निकलते, तो कभी किसी गुरु का भेष धरकर उन्हीं की तरह भाषण प्रवचन देने लगते। और जब इन सब से इनका मन भर जाता तो ऐसे रंग बिरंगे चमाचम कपड़े पहनकर भक्तों के बीच प्रकट हो जाते कि देखने वालों की आंखें चौंधिया जाती। एक बारगी सामने वाला ये सोचने पर मजबूर हो जाता कि ये कोई संत है, फकीर है, बाबा है या फिर कोई रॉक स्टार। Billions of battery when goes down, you charge up with the law. So strong your power law. You are the love charger, you are the love charger, you are the love charger. लेकिन बात अगर यहीं तक महदूद होती तो गनीमत थी, मगर दिक्कत यह है कि बाबा पर जुर्म के इल्जाम भी तमाम तरह के हैं। फिर चाहे वो इल्जाम रेप का हो, मर्डर का या फिर अपने साधकों को जबरन नपुंसक बनाने का। अब बाबा इन तमाम इल्जामों के बीच घिरकर सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। ऐसे में बाबा का पास्ट और प्रेजेंट तो बेशक ब्राइट नजर आता है, फ्यूचर क्या है ये कोई नहीं जानता। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली से नितिन जैन के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, आज तक।